जय मां भवानी। मैं आपके सामने ज्योतिषाचार्य सर्वेश एफ गुप्ता। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलातनो हरि। सिंह चढ़ी मैया मेरी गरुड़ चढ़े भगवान, ऊंचे पर्वत बैठ के सबका मुजरा ले। जय मां जैसी जाकी भावना वैसा ही फल दे। जय मां। हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ आपके प्रश्न के उत्तर देने के लिए। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की पूर्णिमा की। कल कार्तिक मास की पूर्णिमा है। हमने पूरा महीना कार्तिक की बात की कि इसका कितना महत्व है। विष्णु भगवान का ये पूरा महीना होता है और 4 महीने से जैसे कि वो अपने शयन कक्ष में थे और एकादशी को वे उठे। उस दिन हम लोगों ने देवउठनी एकादशी के रूप में उस पर्व को मनाया। मैं उस चीज की आपको लाखों लाख बधाई देना चाहती हूँ। कल हम लोग गुरु नानक जयंती भी मनाएंगे और कल देव दिवाली भी के रूप में भी इस त्योहार को मनाया जाता है। उसकी भी आप लोगों को बधाई देना चाहूंगी। इसकी महत्ता को बताऊंगी कि इसमें इस दिन को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। सबसे पहले कि ये कार्तिक मास यानी कि कृत्तिका नक्षत्र पड़ता है, इसलिए महाकृत्तिका के नाम से भी इसे हम बुलाते हैं। दूसरा, विष्णु भगवान ने इस दिन मत्स्य के रूप में अवतार लिया था, इसलिए भी हम इस पर्व का महत्व रखते हैं। तुलसी माँ वनस्पति के रूप में इस दिन पृथ्वी पर आई थी, इसलिए भी इस त्योहार का महत्व है। और एक बार ऋषि विश्वामित्र उन्होंने देवताओं को चुनौती दे दी। त्रिशंकु नाम के व्यक्ति को शरीर स्वर्गलोक भेज दिया और देवताओं को इस बात का बड़ा अजीब लगा कि हमेशा स्वर्गलोक में केवल आत्मा ही आ सकती है और ऋषि विश्वामित्र ने ये क्या कर दिया। उन्होंने त्रिशंकु को वापस पृथ्वी पे भेजने की योजना बनाई। जब उस त्रिशंकु को वापस पृथ्वी पर भेजा जा रहा था तो विश्वामित्र को इसमें अपना अपमान लगा। उन्होंने त्रिशंकु को हवा में ही लटका दिया और हवा में लटकाने के बाद उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक स्वर्ग की रचना करूं, और स्वर्ग की रचना वो करने लगे, जो कि देवताओं को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि ये एक अगर नई स्वर्ग की योजना हमारे स्वर्ग के नीचे हो गई तो इसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा। और उन्होंने विश्वामित्र से क्षमा याचना मांगी कार्तिक की पूर्णिमा को, और विश्वामित्र खुश हुए। उन्होंने उस योजना को वहीं स्थगित किया और त्रिशंकु को केवल आत्मा के रूप में ही ऊपर लेकर गए। इस त्योहार को हम बहुत सारे रूपों में मनाते हैं। ऐसे ही एक शिव शंकर की भी है महत्ता कि उन्होंने भी त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था इस दिन। साथ में उन्होंने खुद त्रिपुरा रूप धारण किया था, इसलिए इसको त्रिपुरारी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक का जो पर्व है ना पूर्णिमा का, उसमें बहुत सारी कथाएं हैं। इसलिए
इसलिए इस पर्व को बहुत महत्व दिया गया है। मैं आप लोगों को लाखों लाख बधाई देना चाहूंगी। कार्तिक की पूर्णिमा का कल दीपदान का बहुत महत्व है। दीपदान की भी एक अपनी कथा है कि इस दिन देवता धरती पर आके वाराणसी काशी में उन्होंने घाट पर दीप जलाए थे और दिवाली के रूप में मनाया था, जिसको आज भी वो वहां पर ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दीपदान का महत्व ऐसे ही चालू हुआ। दीपदान के साथ साथ इसे देव दिवाली भी बोला जाता है। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए हम लोग, जैसे कल पूर्णिमा है तो कुछ लोग पूर्णमासी पे जैसे गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान हम लोग अगर ना कर पाए तो अपने घर में जो गंगा जल है उसी को अपने स्नान के बकेट में डालकर कल स्नान करेंगे और उसके बाद अपना मंदिर का जो भी रूटीन है अपना पतवारी का वो करेंगे। कुछ मंदिरों में जो अभी तक कथा चल रही थी उसका कल भोग भी रहेगा। और रही बात दीपदान की, तो दीपदान के नाम पे हम मंदिर में भी दीप जला सकते हैं, साथ में अपने घर पर दीप जरूर जलाएं। वो आप 108 भी जला सकते हैं, 51 भी जला सकते हैं, लेकिन दीप जरूर जलाएं। तुलसी महारानी की आगे जला सकते हैं। बहुत सुंदर सा स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने का मैंने आपको नियम बताया था। आप ओम बना सकते हैं।